अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। इस माह की 29 तारीख को निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर का किया जाएगा आगाज़। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर अमित शाह शिरकत करेंगे। जिला निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लागे मीडिया इजलास से MPD अरविंद ने किया इजहार। इनके हमरा अर्बन MLA धनपाल मौजूद। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी तक़ारीब में MPD अरविंद व अर्बन MLA धनपाल ने की शिरकत। मुस्तहिक़ीन को इंदिरा स्कीम से इस्तेफ़ादा के लिए PCB मेंबर व साबिक़ा कांग्रेस कारपोरेटर हारून खान की रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कामयाब नुमाइंदगी। जिला कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर व रेवेन्यू अहदेदारों ने जायजा हासिल करते हुए इंसाफ करने का दिया तयक़ुन। शहर के मुबारक नगर में वाक़े रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदगी की हलचल। श्रीकोंडा मुबारक नगर मौजे के अवाम अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की। इंतखाबात के मौके पर ही कांग्रेस हुकूमत को रायतु भरोसा, कर्ज माफी जैसी स्कीमात याद आते हैं। निज़ामाबाद BRS दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर TV ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। सरकारी अराज़ी पर मौजूद नाजायज कब्जों पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से बड़ी कार्रवाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुस्तहिक़ीन को इंदिरा स्कीम से इस्तेफ़ादा के लिए PCB मेंबर व साबिक़ा कांग्रेस कारपोरेटर हारून खान की रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कामयाब नुमाइंदगी। जिला कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर व रेवेन्यू अहदेदारों ने जायजा हासिल करते हुए इंसाफ करने का दिया तयक़ुन। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहिक़ के एक बड़े ख्वाब घर की तामीर को पूरा करने के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम को मुतारफ किया गया और इस स्कीम के तहत शहर निज़ामाबाद में कई मुस्तहिक़ीन को घर की तामीर के लिए लोन की इजराई अमल में लाई गई थी। लेकिन शहर निज़ामाबाद बल्दिया इलाके डिवीज़न 13 में चंद मुस्तहिक़ीन के मकानात जंगलाती अराजी में होने के खदशा के सबब रोक दिए गए थे, जिसकी इत्तला पर साबिक़ा कारपोरेटर व रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रुकने हारून खान ने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी की, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर को इस ताल्लुक से जांच करते हुए मुस्तहिक़ीन को इंसाफ दिलाने की हिदायत दी, जिस पर आज सुबह जिला कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर व तमाम रेवेन्यू अहदेदार अपने अमला के हमरा इस मुकाम का जायजा हासिल किया और अपनी तहकीकात की और तमाम अफराद ने दस्तावेजात की जांच की और इन्हें इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। आज कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, नाट तहसीलदार, सब तहसीलदार, बल्दिया के वार्ड ऑफिसर सब मिलकर दौरा किए, जो कि पट्टे इस पर जो बाउंड्रीज नहीं है और फारेस्ट का इशू था, फारेस्ट का इशू का सॉर्ट आउट हो गया, फारेस्ट के बन नहीं सकते। और जो पट्टों का है, ओरिजिनल जो पट्टे ऐसे कई लोग हैं जो किसके पास से खरीदे नोटरी करे, तो वो लोगों को भी पोजीशन पे सर्वे करके उनको नया प्रोसेडिंग अलॉटमेंट करते हुए इसके लिए वार्ड की तरफ से कमिश्नर शबीर अली साहब की हिदायत में आज कलेक्टर साहब, जो तहसीलदार, कमिश्नर साहब और आवाम भी सबसे शबीर अली साहब की है। डिवीज़न 12 में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की तामीरी कामों को फौरी मुकम्मल करवाया जाए। मुमताज़ मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी।
शहर निजामाबाद के डिवीजन 12 नजद के गार्डन फंक्शन हॉल के अकबई इलाके में बारिश के पानी की निकासी के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की तामीर के लिए 3 साल कबल इफ्तिताह अमल में आया और तामीरी काम तातुल का शिकार है, जिसके मद्देनजर मुमताज मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के सदूर एजाज व मोहल्ले के जिम्मेदारों की जानिब से आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर को इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए इस नाले के तामीरी कामों को करवाने की अपील की। बासूरत दीगर इसके खिलाफ एहतजाज करने का इजहार किया। बादजा इन्होंने साफियों से बात करते हुए बताया कि इस नाले की तामीर न होने के सबब मच्छरों की वजह से बीमारियों में इजाफा हो रहा है और इस नाले के अधूरे कामों के सबब बच्चे इसमें गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। इनका कहना था कि इस नाले के तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि इस इलाके की आवाम सहूलियत फराहम हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़े मसले के लिए हम कलेक्टर ऑफिस को आए हैं कि डिवीज़न नंबर 12 में के गार्डन के बैक साइड जो फंड इशू हुआ था नाले के लिए, वो नाला अपने को 25% बन गया सो अभी 100 में से बाकी का वर्क पूरा वैसा है। उसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चे पूरे नाले में गिर जा रहे, पूरा खोद दे के रख दिए जैसा कोई सा, फिर वो गंदा पानी जमा हो जा रहा उसमें, उससे क्या हो रहा, बीमारियां हो जा रही, घर वालों को परेशानी हो रही। हर ऑफिसर हर लीडर सब आके चल जा रहे हैं वहाँ, मगर वर्क अभी तक नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है नहीं मालूम हो रही। ऑलरेडी कंट्रैक्टर साहब से बात करें तो बिल पेंडिंग है बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। तो हम आज कलेक्टर साहब को एक लेटर दिए सोसाइटी के लेटर पैड पे। इंशाल्लाह हमको भरोसा है कलेक्टर साहब पे फिर और कमिश्नर साहब पे कि जल्द से जल्द इनका फंड रिलीज़ करें और हमारे नाले का काम जल्द से जल्द कराए। अगर नहीं करने की कोशिश में हम एक धरने की शक्ल में इंशाल्लाह वो नाले करने बैठेंगे। सोसाइटी का मकसद है आवाम की खिदमत। नाला कब शुरू हुआ, कब तामीर करे? ये पेंडिंग हो के तीन साल से पेंडिंग है। ये 3 साल पहले शुरू करे थे, फिर एक साल काम चला, फिर 2 साल से पूरा पेंडिंग है। अभी उसके लिए फंड आ चुका है। फंड आया, आने के बाद जितना काम हुआ उतना फंड नहीं आया तो वो कंट्रैक्टर भी रोक दिए काम। तो अभी वो नाले में पानी वैसी जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, पूरा मच्छरा हो जा रहे, बहुत सी परेशानी हो रही। लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा। बारिश में तो बहुत बुरा हाल रहता, पूरा एरिया खराब हो जाता पूरा। सरकारी अराजी पर मौजूद नाजायज कब्जों पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से बड़ी कार्रवाई। शहर में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जों पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज आरडीओ के हुक्म पर नॉर्थ तहसील ऑफिस के जिम्मेदारों शहर के डिवीजन 12 नजद मदीना ईदगाह के पास सरकारी अराजी पर किए गए कब्जे को नाजायज बताते हुए इंक्रोचमेंट को हटाया गया। चंद दिन कबल इस अराजी को लेकर अखबारों में खबरें शाये की गई थी, जिसके बाद रेवेन्यू के जिम्मेदार हरकत में आते हुए कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवाम से गुजारिश है कि शहर के सलम इलाकों में अराजी की खरीदी करने से पहले अच्छी तरह मालूमात करवाएं ताकि इनकी मेहनत की कमाई जाया ना हो सके। दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी की वक्फ अराजी पर गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को मंसूख कब्जे को बर्खास्त किया जाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान की दरगाह जिम्मेदारों के हमरा कलेक्टर से मुलाकात। हाफिज मोहम्मद लाइक खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने प्रजावानी में जिला कलेक्टर टी.वी. ने कृष्णा रेड्डी को तहरीकी शिकायत हवाले करते हुए दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी कंटेश्वर की कीमती वक्फ अराजी जिसका सर्वे नंबर 294-285 पर नाजायज कब्जा को बर्खास्त करने और वक्फ अराजी पर जाली दस्तावेजात के जरिए रजिस्ट्रेशन को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी के सुजादा के हमरा जिला कलेक्टर से शिकायत हवाले करने पर जिला कलेक्टर ने वक्फ इंस्पेक्टर सद्दाम को तलब किया, लेकिन इनके क़याब में वक्फ बोर्ड बिल कलेक्टर को कार्रवाई के अहकाम दिए गए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कंटेश्वर में वाक़ई दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी की 2 एकड़ से ज्यादा वक्फ अराजी पर जाली दस्तावेजात के जरिए जारिया साल 27 जनवरी को रजिस्ट्रेशन कराने और डॉक्यूमेंट नंबर 869/2025 का हवाले देते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने जिला कलेक्टर और CEO वक्फ बोर्ड से पुरजोर मुतालबा किया कि कंटेश्वर में वाक़ई वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को मनसूख कराने के लिए वक्फ बोर्ड रेवेन्यू और सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड का मुश्तरिका सर्वे कराते हुए जुमला वक्फ अराजी की निशानदेही को जरूरी करार दिया ताकि जुमला वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो CEO वक्फ बोर्ड से बहुत जल्द मुलाकात करते हुए वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरिका सर्वे के सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। हाफिज मोहम्मद लाइक खान अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मनसूबाबंद अंदाज में कंटेश्वर वक्फ अराजी पर कब्जा के लिए जाली दस्तावेजात पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अहदेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह हज़रत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह जो कंटेश्वर पर वाक़ है, वहाँ के सज्जाद नशीन जनाब मिर्ज़ा यूनुस बेग साहब के साथ हम
उनके हमरा कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जगह है, इनामी जगह कंटेश्वर रोड पर, जिसका सर्वे नंबर 285 और 294 है, गलत सर्वे नंबर लगाकर एक रजिस्ट्री हुई है, फेक डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज़ात तैयार हुए हैं। डॉक्यूमेंट का नंबर ये है कि 869/2025, यानी कि 27 जनवरी 2025, यानी आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले वो रजिस्ट्री हुई है और अंदर ही अंदर वो रजिस्ट्री बनाई गई है। ये फेक डॉक्यूमेंट है। हमने कलेक्टर साहब से मुतालबा किया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ये डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते, किसी की ज़ाती जगह नहीं हो सकती। इस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए हम कलेक्टर साहब से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी किए है और वो जो जगह है उसके अतराफ पूरी जॉइंट सर्वे कराने का हमने मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू और इसी तरह सर्वे डिपार्टमेंट, तीनों का एडी सर्वे और रेवेन्यू और इसी तरह वक्फ बोर्ड का जॉइंट सर्वे कराने का हमने मुतालबा किया और जॉइंट सर्वे के बाद इस जगह की हिसारबंदी और उसकी बाउंड्रीज फिक्स हो, ताकि इस जगह में कोई अंदर आकर जगह को कब्जा। CPIM शहरी कमेटी के ज़ेर तमाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले शोधा की याद कैंडल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। CPIM शहरी कमेटी के ज़ेर तमाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले शोधा की याद में रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर CPML शहरी सेक्रेटरी सुजाता ने कहा कि अवाम शराकतदारी से ही मुल्क में दहशतगर्दी को रोका जा सकता है और जंग दोनों मुमालिक के दरमियान अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के अलावा अवाम में नफरत पैदा करती है, इसलिए इससे काफी हद तक गुरेज करते हुए इत्तेहाद व एकजुटती के माहौल को पैदा करने की कोशिश करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मुल्क में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले शोधों के अफराद खानदान से वजीर आजम मोदी मुलाकात करते हुए पुरसा देने की ख्वाहिश की। इस रैली में शहरी एग्जीक्यूटिव अरकान अनीता, शहरी कमेटी अरकान दीपिका, रेखा के अलावा दीगर ने शिरकत की। बिरकुर मंडल के मराकज पर बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज रविंदर के हाथों जाना सेना पार्टी में क़ायदीन ने रुकनियत साजी हासिल की। बिरकुर मंडल के मराकज पर वाक़ई मुनूरू कापू संगम में बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज रविंदर जियोहान के हाथों जाना सेना पार्टी में क़ायदीन ने रंगीनत साजी हासिल करते हुए ID कार्ड हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जाना सेना पार्टी हर वक्त कोशिश करते हुए आने वाले दिनों में जाना सेना पार्टी को तेलंगाना में मुस्तहकम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा गंगाधर, साई, मधु, राजू, शशि व दीगर ने शिरकत की। కరెంట్ షాక్ తగిలి చనిపోవడం, అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్ అవడం, ఇలా సడన్గా జరిగేటటువంటి పనులకు ఈ యొక్క 5 లక్షల చెక్కు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తన సొంత డబ్బులతో ఇప్పటిదాకా కొన్ని కోట్లలో ఎంతోమంది బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలబడినటువంటి పార్టీ జనసేన పార్టీ. ఇప్పటికీ కూడా ఆ సాయం అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తూనే ఉన్నారు. అదేవిధంగా గత 2 నెలల క్రితం प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने का कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में अवाम के मसाइल के हल के लिए इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 217 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिकायत कुनिंदगान में इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, RDO सायागौड इंचार्ज, DPO श्रीनिवास, मेपना, PD राजेंद्र को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला निर्मा भैंसा शहर के राहुल नगर में वाक़ई घर में चोरों ने सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए की राह फरार अख्तियार।
जिला निर्मल भैंसा शहर के राहुल नगर के करीब वाक़ई साई नगर वार्ड से ताल्लुक रखने वाले एम देवेंद्र सन ऑफ गज्जर राम के घर में चोरों ने सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए राह फरार इख्तियार की। गुज़िश्ता 2 दिन पहले गज्जर राम अपने अफराद खानदान के हमरा तकारी में शिरकत करने की गर्ज से नरसापुर रवाना हुए। बादअज़ां वो बरोज़े इतवार को अपने घर आकर मुशाहिदा किया तो घर में मौजूद अशिया बिक्री पड़ी हुई थी। तब इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देते हुए घर में 15 से 20 तोले सोना के अलावा 5000 नकद रकम सरक़ा होने के ताल्लुक से शिकायत की। मुतासरा शख्स की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने जाए मुकाम पर सीसी कैमरे का मुआयना करते हुए तहकीकात करने का सीआई गोपी नाथ ने इजहार किया। इस सरक़े में मुलव्विस चोरों को अनकरीब तहवील में लेने का इजहार किया। उदय राहुल नगर మచ్చ గజ్జారాం అనే వ్యక్తి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారన్న వచ్చిన సమాచారం మేరకు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్కు వచ్చి పరిశీలించడం జరిగింది। ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో రాత్రి సుమారు 2 గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని దుండగులు గేట్ పై నుంచి దూకి ఇంట్లో లాక్ బ్రేక్ చేసి ఇంట్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు దొంగతనం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది। ఇటు విషయంలో बालकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई किसान नगर में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। बालकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई किसान नगर में सारिकों में बरोज़े इतवार की रात एक घर में कोई भी न रहने के मौके का फायदा उठाते हुए फौरी तौर पर घर में दाखिल होने के बाद अलमारी को तोड़कर नकद रकम लेकर राह फरार अख्तियार की। इस मौके का मुतासिर शख्स जाकिर ने कहा कि घर की तामीर के लिए रखे गए 80,000 रुपए का चोरों ने सरक़ा करने का इजहार किया। पुलिस ने मुतासरा शख्स की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक जाए मुकाम का जायजा लेते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। बासे मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी मनाई गई। बासे मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर पार्टी दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बीजेपी मंडल पार्टी सदर साईनाथ पटेल ने कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इन्होंने हर एक को इनके नक्शे कदम पर चलने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में पार्टी किसान मोर्चा जिला खजांची सीनियर क़ायदीन सुभाष और खास क़ायदीन के अलावा कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मराकज़ पर पुलिस कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम तमाम पार्टियों के क़ायदीन व नौजवानों के साथ सीआई भिक्षापति ने सुबह के अवलिन सातों मॉर्निंग वॉक का किया गया इनेकाद। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर पुलिस कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम तमाम पार्टियों के क़ायदीन व नौजवानों के साथ सीआई भिक्षापति ने सुबह के वक्त 6 बजे मॉर्निंग वॉक का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर सीआई भिक्षापति ने कहा कि नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने के लिए मॉर्निंग वॉक मुनक़िद करने के तहत महकमे पुलिस नौजवानों के हमरा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई गांधी चौक से मॉडल स्कूल NTR कॉलोनी के अलावा तेलंगाना तल्ली मुजस्समे तक मॉर्निंग वॉक का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रोजाना मॉर्निंग वॉक करने से सेहतमंद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली सीआई के साथ धरपल्ली SI रामाकृष्णा, श्रीकोंडा SI राम, तमाम पार्टी के क़ायदीन के अलावा नौजवानों के साथ साथ पुलिस ने शिरकत की। ఈరోజు దర్పల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ మాదక ద్రవ్యాల నివారణ ఏ విధంగా నివారించుకోవాలి దానికి సంబంధించి పబ్లిక్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా సిపి గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈరోజు దర్పల్లి గ్రామంలో మార్నింగ్ వాక్ నిర్వహించాము। దీనికి మండలంలోని యూత్ ఇతర ప్రజలందరూ కూడా వచ్చేసి విజయవంతం చేసినారు। అందరికీ श्रीकोंडा दही कमेटी के ज़ेर एहतमाम तुलबा को स्पोर्ट ड्रेस की गई तकसीम। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में VDC अराकीन के ज़ेर एहतमाम तुलबा व तालिबात को स्पोर्ट ड्रेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर VDC सदर रामालिंगम ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में तुलबा को मियारी तालीम की फरहमी अमल में लाने के अलावा तुलबा को दोपहर के वक्त में ग़िज़ा और तुलबा को स्कूल यूनिफॉर्म की फरहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवाते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस सतीश गौड़, स्कूल के असातिज़ा साहिबीन, VDC अराकीन विनोद, राजुलिंगम, राजेश्वर के अलावा तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। రావాలి అనే ఒక ఆలోచన మాకు ఎప్పుడో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తుంది। సో ఈసారి మా ఆలోచన ఏదైతే ఉందో మా ఆలోచన గ్రహించినట్లుగా అంటే మా మనసులో ఉన్న మాటల్ని గ్రహించినట్లుగా VDC వాళ్ళు మా ముందు ఒక ప్రపోజల్ వాళ్ళు వచ్చారు, వినోద్ గారు అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సార్ ఏదైనా చేద్దాం స్కూల్ కి, మా పీరియడ్ లో ఒక మెమరబుల్ గా ఉండాలి, గుర్తుండిపోయేటట్లుగా ఉండాలి, అట్లనే మన పిల్లలు ఎక్కడున్నా కూడా ఇటు జడ్పీహెచ్ సిరికొండ పిల్లలను ఐడెంటిఫై చేసేటట్టుగా ఉండాలి,
అని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ తో వాళ్ళు ముందుకు రావడం జరిగింది. जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ लाइब्रेरी में ईटीवी के ज़ेर तमाम साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ लाइब्रेरी में ईटीवी के ज़ेर तमाम साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिज़त मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी और साइबर क्राइम डीएसपी वेंकटेश्वर राव, साबिक़ा क्राइम पुलिस कांस्टेबल श्रीनिवास ने मौजूद समाज में होने वाले साइबर क्राइम के ताल्लुक लाइब्रेरी में मुताला करने के लिए आने वाले क़ायदीन को शोरबेदारी अमल में लाई गई। इन्होंने हर एक को यकीनी तौर पर साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि शातिर अफराद भोले भारे अवाम को अपने जाल में फंसाते हुए मेहनत से कमाई हुई रकम का सरखा करते हुए धोखा देने का इम्कान है, इसलिए हर एक फर्द साइबर क्राइम के ताल्लुक शोरबेदारी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, जिला के मरकज के अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस माह की 29 तारीख को जिला निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर का आगाज अमल में लाया जाएगा। एमपीडी अरविंद का इजहार। शहर निजामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में एमपीडी अरविंद ने सहाफियों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला की आवाम की देराना ख्वाहिश हल्दी बोर्ड मरकजी दफ्तर को मरकजी वजीर अमित शाह की जानिब से अनकरीब आगाज अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड दफ्तर का आगाज प्रोग्राम तारीख बताने के साथ साथ नए दौर का आगाज करने का इजहार किया। एमपीडी अरविंद ने कहा कि अनजहनी धर्मापुरी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर मरकजी वजीर अमित शाह दौरा करने के दिन इनके अपने वल्द मोहतरम डी श्रीनिवास की बरसी होने का इजहार किया। इन्होंने इस मुजस्समे का क़याम अमल में लाए गए अराजी मुख्तस करने वाले रियासती हुकूमत को ज़ाहिर तशक्कुर किया। इस मुजस्समे को मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों आगाज अमल में लाने का इजहार किया। This is an historic moment. This moment will go down history line forever. ఇది రైతుల యొక్క భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దే పునాది. ఇక్కడ నుంచి ఒక కొత్త శకం మొదలవుతుంది. కావున అదే రోజు రైతు సమ్మేళనం కూడా పెట్టడం జరిగింది. వేలాది సంఖ్యలో రైతులు ఆ కార్యక్రమానికి పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో जिला कामारेड्डी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से आज एसबीआई इलाक़ाई दफ्तर में खून का अतिया कैंप का किया गया इनेक़ाद। जिला कामारेड्डी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से आज एसबीआई इलाक़ाई दफ्तर में इस मौके पर कलेक्टर ने एसबीआई की 71वीं सालगिरह के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेक़ाद लाने को काफी खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि इनफाकी तौर पर होने वाले हादसे में जख्मी होने वाले अशखास के लिए खून का अतिया एक अनमोल नियामत है, इसलिए हर एक फर्द अपनी एहतिजाजी जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया करते हुए कीमती जिंदगी को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी रंजल मैनेजर जी वेंकटेश्वर लू, जिला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन राजन्ना, मैनेजर HR रामना के अलावा एसबीआई ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस हुकूमत को रैतु भरोसा कर्ज माफी जैसी स्कीमात याद आने का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस मुकामी बल्दियाती इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए फिर दोबारा धोखा देने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कांग्रेस को बल्दियाती इंतखाबात में वोट मांगने का कोई इखलाकी हक न होने का इजहार किया। कांग्रेस फिर दोबारा अवाम को धोखा देने की कोशिश करने का इजहार किया। इस इजलास में जिला परिषद के साबिका चेयरमैन दादन्ना गारी, विठल राव, क़ायदीन प्रभाकर, सुजीत सिंह, सत्यपाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। రైతుల్ని దగా చేస్తూ వస్తున్నది, రైతుల్ని మోసం చేస్తూ వస్తున్నది. ఓట్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రైతులకు పథకాలు ఇస్తూ, ఓట్లు లేనప్పుడు రైతులకు ఇచ్చే పథకాలన్నింటినీ కూడా ఎగ్గొడతా ఉన్నది. రైతుల్ని దగా చేస్తూ ఉన్నదని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ భావిస్తూ ఉన్నది.
शहर के मुबारक नगर में वाकई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। शहर के मुबारक नगर में वाकई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर में श्रीकोंडा मुबारक नगर के अवाम रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल के बारे में आगाही फराहम की, जिसे रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस माह की 29 तारीख को निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर का किया जाएगा आगाज। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर अमित शाह शिरकत करेंगे। जिला निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमपीडी अरविंद ने किया इजहार। इनके हमरा अर्बन एमएलए धनपाल मौजूद। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बरसी तकारीब में एमपीडी अरविंद व अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। मुस्तहिक़ीन को इंदिरा स्कीम से इस्तेफादा के लिए पीसीबी मेंबर व साबिक़ा कांग्रेस कारपोरेटर हारून खान की रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कामयाब नुमाइंदगी। जिला कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर व रेवेन्यू अहदेदारों ने जायजा हासिल करते हुए इंसाफ करने का दिया तयख़ुन। शहर के मुबारक नगर में वाक़ई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदगी की हलचल। श्रीकोंडा मुबारक नगर मौजे के अवाम अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की। इंतखाबात के मौके पर ही कांग्रेस हुकूमत को रैतु भरोसा, कर्ज माफी जैसी स्कीमात याद आते हैं। निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर टी.वी. ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। सरकारी अराजी पर मौजूद नाजायज कब्जों पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से बड़ी कार्रवाई। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।